वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर स्टूडेंट। मैं आपका लखेरा कोचिंग सेंटर स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। बच्चों, आज आपके लिए एक मैं वीडियो लेके आया हूं, ठीक है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जिसके अंदर टॉप हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये किस किस ईयर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है कि 10 पॉलिटी, 10 हिस्ट्री और 10 ज्योग्राफी, 10 साइंस, ठीक है, इस तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड होंगी इस चैनल पर, ठीक है। और ये वीडियो एसएससी रेलवे, ठीक है, हर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे उठाए हैं मैंने एसएससी के, सीपीओ, बैंक सीपीओ वगैरह, बैंक सीपीओ कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह के लिए भी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस काल युग में, ये हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने देखा भी देखा, आप देख सकते हो, आप एसएससी के अंदर 2017 के अंदर ये आया हुआ है, ठीक है। 16 सितंबर का ये एग्ज़ाम था, इसके अंदर ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ। अगर किसी बच्चे को हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और आप फटाफट आप ऑप्शंस के देखते रहेंगे, और ऑप्शंस आप जैसे जितने भी क्वेश्चन है वीडियो पॉज कर कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो बच्चों, आपने इसका आंसर दे दिया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताओगे, तो इसका आंसर होगा किस काल युग में। तो बच्चों, आपको पता ही है कि भाई संस्कृत के अकॉर्डिंग 3 काल के अंदर बटे हुए हैं। कैसे? पुरा पाषाण काल, ठीक है, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि किस काल में, तो आप बताओगे किस काल के अंदर औजार यूज़ करे गए थे। पुरा पाषाण काल के अंदर पत्थर के औजार यूज़ किए गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इस चैनल पर डेली आपको वीडियो मिलेंगी, मैंने बताया था 10-10 वीडियो मिलेंगी साइंस वगैरह की सबकी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि वीडियो तुम्हारे लिए अच्छी लग रही है तो आप शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आप बच्चों बताओगे कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, जो स्टार्टिंग का काल था इतिहास का। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि इससे पहले एक प्राग ऐतिहासिक काल आया था, जिसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे, ठीक है। तो अब संस्कृत के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया काल को। कौन कौन से? पुरा पाषाण काल, मैंने बताया था पुरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 3 पार्ट में डिवाइड किए गए थे संस्कृत के अकॉर्डिंग हमारे पाषाण काल युग को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। अगर देखो किसी को हिस्ट्री नहीं आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन 2-3 बार अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। और आप एग्जाम में एटलीस्ट इस, मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर में से मैक्सिमम क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है, स्टैटिक जीके कभी भी इतना चेंज कहाँ होती है, ठीक है। तो इसलिए है कि अब इसी में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम 4-5 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। इतिहास के प्रारंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो बच्चों, मैंने अभी बता दिया 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आरंभिक काल, स्टार्टिंग के काल को क्या बोलेंगे? पुरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल, ठीक है। नव मतलब न्यू। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करें, तब तक मैं इसके बारे में कुछ नॉलेज देना चाहूँगा, ठीक है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो बच्चों, आप बताओ इसके बारे में, किस राज्य में है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इस राज्य की खासियत ये बताता हूँ कि पहली बात तो मैं ये बताऊँगा, ये गुफा जो है ये भोपाल के 45 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और आप इसके बारे में और भी बताओ। देखो, अभी भी मैं बताता हूँ, एक हिंट और देता हूँ, इस स्टेट के मुख्यमंत्री को अभी कोरोना हुआ था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सही जवाब है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। इनके जो, अगर सीएम की बात करूँ तो कौन है? सीएम है हमारे, कौन है? सीएम हमारे हैं मामा, जिसको मामा बोलते हैं, ठीक, शिवराज सिंह चौहान। और क्या कहते हैं, एक चीज़ और है, ये किस पार्टी से हैं? तो आप बताओगे बीजेपी पार्टी से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री 10। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, मतलब जो सिंधु घाटी का जो टाइम था, सिंधु घाटी सभ्यता थी जो हमारी, तो उस टाइम में गलियां कैसी थी?
चौड़ी थी, सीधी थी, बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन भी यह एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन चौड़ी व सीधी थी, बिल्कुल स्ट्रेट और चौड़ी सड़कें थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए कौन सी नियोजन मतलब जो नगर बनाए उन्होंने, नगर नियोजन का मतलब होता है नगर बनाना। तो कौन सी सभ्यता ऐसी है जिसके अंदर क्या कहते हैं नगर बनाए गए थे? ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसके अंदर नगर के निर्माण होने स्टार्ट हो गए थे। और मैं बता देता हूँ आपके बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में और बता देता हूँ। नगर कस्बे इसी के अनुसार बसाए गए थे, इसी सभ्यता के अनुसार। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। कौन कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, इसी में ही कस्बे और क्या कहते हैं आप नगर इस सभ्यता के अनुसार बसाने स्टार्ट हो गए थे। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो। और खासकर मैं ये चीज़ और कह रहा हूँ कि दिल्ली एग्ज़ाम जो होते हैं, दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर तो भर भर कर जीके आती है और खासकर प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आते हैं। देखो सीपीओ में आया हुआ है, सीपीओ एसआई में। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खंडर नामांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो मैंने अभी बताया था कि आपको भाई ये क्या है, नगर हैं, तो किस नदी के किनारे पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, रावी नदी के किनारे। ठीक है, आगे बढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो आप बताओगे इसका आंसर। मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ। ठीक है, किसके किनारे पर? वो नदी, कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? कौन सा स्थान? स्थान का नाम बताओगे तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, देख लो स्टेनोग्राफी, एसएससी स्टेनोग्राफी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, मैंने जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दे और जितना हो सकता है शेयर कर दे। ठीक, अगर कमेंट बॉक्स में कोई भी चीज़ें आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। और इसकी पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या कहते हैं, मैं मतलब मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक, आप उस पर जाकर डेली पीडीएफ आप ले सकते हो। जैसे आपने यहाँ से वीडियो देखी, उसके बाद एक बार पीडीएफ से आपने एक बार देख लिया कि भाई किसको इसके क्वेश्चन के रिवीजन कर सकते हो कि किसका कौन सा आंसर है। आंसर की के साथ आंसर की आप यहाँ से देख सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो आप बताओगे अज्ञात लिपि थी, सी ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। क्या स्थानीय नाम था मोहनजोदड़ो का? तो बच्चों मर्तकों का टीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मर्तकों का टीला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। देखो ये बैंक सीपीओ, सॉरी बैंक बोल रहा हूँ मैं भी, एसएससी सीपीओ एसआई में आया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मतलब उस नगर के अंदर जो नगर वो बसाए गए थे दो, ठीक है, कस्बे टाइप में, तो उसमें दो बड़े नगर कौन कौन से थे? ठीक है, दो मतलब सबसे बड़ा भवन कौन सा था उसमें मोहनजोदड़ो में? तो आप बताओगे सबसे बड़ा भवन था धान्य सागर। ठीक है, धान्यागार था। ठीक है, तो सबसे बड़ा, इसकी ऊंचाई वगैरह तो नहीं आती है। ठीक, बट आप इतना ज़रूर याद रखना। आगे बढ़े। देखो एसएससी एफसीआई के अंदर आया था ये। ठीक है, तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन थे हमारे, आपको समझ में भी आए होंगे और क्लियर भी हो गया होगा आपको। मैं एक बार और पीडीएफ रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट कर देते दोबारा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर रिवीजन कर सकते हैं आप इसका। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दें। कुछ बच्चे क्या पता है नोट करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको रिवीजन करना है। बस बच्चों एक बार वीडियो देखो और एक बार जैसे पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, 2-3 वर्ड लिखना, मतलब हर क्वेश्चन के बारे में एक एक छोटी छोटी हिंट्स ही लिखनी है आपको। ठीक है, और इस हिंट के थ्रू आप फिर दोबारा रिवीजन कर लो। वैसे मैं आपको पीडीएफ भी क्या कहते हैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन पीडीएफ क्या है, आपको पीडीएफ तो ठीक है लेकिन आप उससे भी प्रैक्टिस करना आप, लेकिन आप खुद लिखोगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो बच्चों थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी एंड तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, बाय।